नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज पुनः आपका केके क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 3, तीसरे का और तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा कह रहा है -1.2 -3.2 और -5.2 का सार अंतर और अगले 3 पद ज्ञात करे। यानी इसका सार अंतर भी ज्ञात करे और अगले 3 पद भी ज्ञात करे। प्यारे बच्चों, हम ध्यान देंगे, इसका कह रहा है सार्वंतर और अगले 3 पद ज्ञात करे। सार्वंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? बोलो यार, सार्वंतर को क्या बोलते हैं? और डी बराबर हमारा फार्मूला होता है मेरे बाबू A2 माइनस और सुफियान बाबू A2 की वैल्यू कितनी है? -3.2। देखो यहीं पे मिस्टेक आप लोग कर सकते हो। -3.2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? -1.। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, रजनी बाबू, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि जब भी आगे साइन माइनस का आ जाए, किसका साइन आ जाए? अरे जब भी आगे साइन माइनस का आ जाए, किसका साइन आ जाए? तो ब्रेकेट जरूर लगाइए। अगर ब्रेकेट नहीं लगाएंगे तो सवाल आपका क्या हो जाएगा? अगर ब्रेकेट प्यारे बच्चों ध्यान दो, पढ़े आगे एक्सरसाइज है हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? और तीसरे का 12वां क्वेश्चन है। करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18 और करड़ी में 2 को लिख सकते हैं। करड़ी में 2 को क्या लिख सकते हैं? और करड़ी में 8 को लिख सकते हैं 2 करड़ी में। और करड़ी में 18 को जब लिखना अगर चाहोगे तो 2 तिहाई 6 और 6 3 और 32 को लिखना अगर चाहोगे तो 2 कितने बार? 5 बार। 2 कितने बार? 5 बार। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के और 16 दूना के। अब मेरे भाई इसको सही से अगर लिखना चाहो तो इसको भी लिख देना है करड़ी में ऐसे। कैसे? 2 गुणे 2, ठीक है। अब ये हो गया करड़ी में 2 और इसमें से बाहर क्या निकला? 2 करड़ी में और इसमें से बाहर निकला 3 करड़ी में और इसमें से बाहर निकला पेयर बनाए तो 2 पेयर बना तो 2 दूना के 4 करड़ी में डॉट। चलो बताओ एक ही वैल्यू कितनी है? एक ही वैल्यू करड़ी में। ये अगर एपी में है तो अगले 3 पद बताइए। और चेक करने के लिए मैं आपको जांच करने का अभी फार्मूला बताया हूँ। क्या? A2 माइनस बराबर A3 माइनस बराबर A4 माइनस। कर लोगे? A2 की वैल्यू कितनी है? बताओ A2 की वैल्यू 2 करड़ी में माइनस A1 की वैल्यू करड़ी में बराबर A3 की वैल्यू है 3 करड़ी में माइनस A2 की वैल्यू है 2 करड़ी में 2। और मेरे भाई A4 की वैल्यू कितनी है? 4 करड़ी में 2 माइनस A3 की वैल्यू है 3 करड़ी में। अब मेरे भाई 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 अगर घट जाएगा तो बचेगा 1 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2 में से जब 2 करड़ी में 2 घट जाएगा तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1 करड़ी में 2। और मेरे भाई 4 करड़ी में 2 में से जब 3 करड़ी में 2 घट जाएगा तो बचेगा 1 करड़ी में। अब ये तीनों बराबर है तो सवाल हमारा क्या है?
AP में है, तो बताओ मेरे बाबू D का मान क्या होगा? D का मान हो जाएगा करड़ी में, क्योंकि सभी पदों के अंतर को ही कहते हैं सार्वधातुक, जिसका नाम है D, जिसका नाम है D। अब मेरे भाई हमसे कह रहा है ए भाई बताइए, मतलब 4 पद दिया है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद ज्ञात नहीं कर पाएंगे। 5वां पद को क्या बोलेंगे? A प्लस कितना D? A प्लस A की वैल्यू कितनी है करड़ी में? प्लस 4 गुणे D की वैल्यू कितनी है बताइए करड़ी में? 2। और ये भाई मेरा हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस, इसको मिटा देते हैं अभी, 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 में 1 जोड़ोगे तो 4 1, 5 करड़ी में ये किसका मान हो गया? A5 का। किसका हो गया? A5 माने कौन सा पद? और A6 ज्ञात नहीं कर लेंगे, A7 कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? एक बार और देख लो, कौन सा पद है? कौन सा पद है? A प्लस कितना D? A प्लस A की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? A की वैल्यू कितनी है करड़ी में? प्लस 4 गुणे D की वैल्यू कितनी है करड़ी में? अमित बाबू समझ में आ रहा है? अब तेज करेंगे तो मेरा मतलब मेरे लेवल से खराब हो जाएगा। तो करड़ी में 2 प्लस 4 करड़ी में 2, 1 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2, 4 और 1 मिलके कितना होता है? 5 करड़ी में 2। और ये किसका मान हुआ? ये भाई का मान हुआ 5 करड़ी में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब A6 नहीं याद कर लोगे? A प्लस कितना D? A प्लस कितना D बोलो? A प्लस 5। बताओ A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है मेरे भाई करड़ी में? A की वैल्यू करड़ी में 2, करड़ी में 2 प्लस 5 गुणे D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू करड़ी में 2। और मेरे भाई करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2 और 1 करड़ी में 2 मिलके हो जाता है 6 करड़ी में 2। तो ये हमारा वैल्यू किसका मिल गया? A6 का। अब A7 आप लोग कर पाओगे कि नहीं? कर लोगे? अच्छा एक बात आते हैं लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में नोट करो। अगर कहीं हम लोग को तैयारी करने जाना है या फिर कहीं शादी विवाह में जाना है, लड़कों को और लड़कियों को दोनों लोग को, अब लड़कियों को जाना है उनकी मम्मी को जाना है। अब मम्मी को जाना है कब? 1 महीने बाद का। तो मामा की शादी है, मान लो इमेजिन करो किसी के मामा की, भैया उसकी मम्मी जो है 1 महीना पहले से ही धक्का-धक जो है तैयारी कर रही है। आप तब तक तैयारी करेंगी बाबू है, तब तक तैयारी करेंगी जिस दिन शादी का दिन आ न जाए। शादी का दिन आ गया, शादी के दिन की बात ये होती है, शादी के दिन वो जाने लगेगी, अरे बाप रे बाप ये छूट गया, वो छूट गया, जल्दी जल्दी रखो, रख के लेके निकलती है बैग में। आज जो वहाँ पहुँचेंगी शादी के दिन, भाई लड़के को जाना है, उसकी बीबी का फोन आता है, हेलो हाँ ये कह रहे थे जी ना कि बाबू का गंजी छूट गया है गजब है। अब चलो बाबू का गंजी रखा रहा है, ठीक है, वो बेचारे जा रहे हैं, लड़के को जाना है, ससुराल की तैयारी करना है, अभी पूरा शाम तक बिजी है, शाम को घर आया नहाया और जो घर से निकलना है, हेलो हाँ ये कह रहे थे मैरून वाला साड़ी भी मेरा दे लीजिएगा, सब लोग मैरून पहन रहे हैं। अरे भाई अब वो मैरून वाला लेने गया, अरे आपको क्या पढ़ाते हैं, किस बात के टीचर, आपको मैरूने नहीं पता है और लाले नहीं पता है तो किस बात के टीचर? अरे भैया मैरून लाल थोड़े पढ़ाता है कोई। तो मेरे बाबू आज थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है और गर्मी बढ़ने में हम जो है मेरा क्वेश्चन मेरा जाएगा सीधे सीधे सूरज से। सूरज बाबू ये हमारा हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी का, हम पढ़ रहे हैं समांतर और समांतर श्रेणी में क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारा 5.1। एक्सरसाइज कौन सा है? 5.1 एक्सरसाइज है और इसके तीसरे का 5वां क्वेश्चन है। तीसरे का कौन सा है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और कॉमा दे दिया है 73 माने 73।
कह रहे बताइए एपी में है कि, बताइए एपी में है कि, और अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद बताइए। अगले कितने पद, अगले कितने पद, 3 पद, अगले कितने पद। तो मेरे बाबू एक ही वैल्यू इसमें कितनी मिलेगी, एक ही वैल्यू, अरे एक ही वैल्यू कितनी मिलेगी, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा। चलिए, और 5 का स्क्वायर बचा 7 सत्ते, और ये मैंने लिख दिया 73। कोई दिक्कत है, बोलो यहाँ पहले किसी कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है। हम अगर एपी में है क्या कर रहे हैं, जांच, क्या कर रहे हैं भैया, जांच कर रहे हैं। अगर एपी में है तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस, बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 के। ये सब अगर आपस में बराबर आए तो एपी में है, और नहीं बराबर आए एपी में, एपी में, एपी में नहीं है। तो भैया बताइए A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है, 25 है। बीच में साइन किसका है, बीच में साइन किसका है, और उसके बाद क्या लिखा है, A1 की वैल्यू कितनी है, बीच में क्या है, बराबर उतारा, फिर क्या लिखा, A3 की वैल्यू कितनी है, फिर क्या है, माइनस, फिर क्या है, A2 की वैल्यू कितनी है, फिर इक्वल लिखा, फिर A4 की वैल्यू 73, फिर माइनस, और A3 की वैल्यू 49 लिखा। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है सबको, आ रहे रेडी। ए बालक, ए मोबाइल किंग, इधर देखो, आपका ध्यान किधर है, सारे क्वेश्चन इधर है। अब बताओ भैया 25 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 25 में से घटाओगे, और मेरे भाई अगर 49 में से 25 घटाओगे, 49 में से 25 घटाओगे, और 73 में से 25 घटाओगे, सब कंडीशन में कितने आ रहे हैं, सब कंडीशन में कितने आ रहे हैं, सब कंडीशन में कितने आ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर सबका डिफरेंस 24 है, सबका डिफरेंस कितना है, तो डी का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो डी का मान हमारा 24 हो गया, और ए का मान हमारा 1 है। अगले 3 पद पूछ रहा है, ए भाई बराबर ए प्लस कितना डी, ए को एक के जगह पे 1 लिखा, प्लस को प्लस लिखा, 4 लिखा, और डी का मान हमारा है 24, इसको उतार लिया। बोलो कोई दिक्कत है, 24 का 4 में गुणा किया कितना आया, और 96 में 1 जोड़ दिया, ये कौन सा पद निकल गया, क्योंकि 4 पद हमारे दिए थे तो 5वां पद मैंने क्या कर लिया। अगर मुझे 6वां पद कहे A6 बराबर A प्लस कितना डी होगा, गुड यार, A प्लस 5, A प्लस 5, A प्लस 5, आराम से बोलो यार। A की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 5 गुणे डी की वैल्यू आप लोग अभी हाल ही में निकाले हो, डी की वैल्यू कितनी है। अब देखो 24 का अगर 5 में गुणा करोगे मेरे बाबू तो ये हो जाएगा 24 बच्चे 120, और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 100। A6 निकालने में कोई दिक्कत है। अगर अगला 2 पद तो निकाल दिए, A7 निकालना है, A प्लस कितना डी, A की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस 6 गुणे डी की वैल्यू कितनी है, 24 है। तो 1 को मैंने 1 लिख लिया, 1 को क्या लिख लिया, और 6 का गुणा किया, 6 का 24 के, और 6 दुना के 12, और 2 हासिल होगा 14, यानी 144 हो जाएगा। और बीच में चिन्ह प्लस का है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, इसको सही से लिख देते हैं 145। ये कौन सा मान हो गया, A7 किसका मान हो गया। तो आपने A5 निकाल लिया, A6 निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, A7
तुरंत निकाल लिया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई ऐसा लड़का जिसको समझ में ना आ रहा हो बताए, एक बार हाथ ऊपर करे। जिसको ना समझ में आ रहा हो एक बार और बताते हैं यार। तुम लोग को तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक झूठ में नहीं यार, झूठ में अगर बताओगे तो यहाँ से कष्ट होगा। लड़की वाला काम नहीं, कर लोगे। चलो आज का क्लास इसी पे ओवर करते हैं। धन्यवाद। ठीक है।